आजकल मांसाहार को छोड़ने की होड़ सी लगी हुई है भैया। विदेशों में सब लोग मांस को खाना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ये समस्या है कि एक बार उनके मुंह में लग जाने के कारण वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, छोड़ने का कारण भी बहुत ही उत्तम है। कारण क्या है कि जैसे आजकल देखे होंगे भिंडी, लौकी, तरोई, कद्दू, कोहड़ा में लोग आजकल जो है दवाओं का प्रयोग करके, इंजेक्शन का प्रयोग करके और पानी में उस प्रकार का केमिकल डाल करके उसको दिन रात में उसको बड़ा कर देते हैं ताकि जल्दी उनको ज़्यादा यील्ड मिले। ऐसे ही आप जितने ये मांस पैदा करने वाले जंतु हैं जो खाने के लिए, जैसे आप जानते हैं बकरी है, भेड़ है, मुर्गी है, मछली है, इनको भैया पालते हैं और इनके भी दाने में ऐसा चीज मिलाते हैं, केमिकल मिलाते हैं कि दिन दूना रात चौगुना होकर मोटे तगड़े हो जाते हैं ताकि इनसे ज़्यादा मांस के उत्पादन हो सके। आपसे प्रार्थना है, हम आपको यहाँ पर एक ऐसा युक्ति बताएंगे जिससे आप मांसाहार का परित्याग बहुत ही शुद्ध और सरल ढंग से कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप इस छोटे से ऑडियो रूपी वीडियो को बिना स्किप किए भैया पूरे अंत तक देखें। वैसे भी बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन स्किप करेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे। अच्छा, होगा क्या, देखिए मांसाहार भैया निकृष्ट होता जा रहा है, क्योंकि वैसे भी ये सनातन धर्म के विरुद्ध है और तामसी आहार में आता है। ये आसुरी भोजन है। जैसा खाइए अन्न वैसा उपजे मन। आजकल देखिए शुद्ध शाकाहारी भोजन में भी तमाम सारी त्रुटियां मिल रही हैं, मिलावटें आ रही हैं। तब भला ये मांसाहारी भोजन कैसे सुरक्षित है? इससे सबसे भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, नॉन क्यूरेबल डिजीज हैं भैया। ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं कि नाम लेने से ही रूह कांप जाती है, जिनसे इंसान सरवाइव नहीं करता, बस थोड़ा सा जी लेता है बीमारी को लेकर और साल 2 साल में श्री राम को प्यारा हो जाता है। तो कुल मिलाकर जान लीजिए, इसको छोड़ने का सबसे सरल और सत्य उपाय मैं आपको बताऊंगा। इसको आप मनन करिए, और ऐसा मैं कई लोगों पर प्रयोग करा चुका हूं और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है भैया। इसलिए मैंने सोचा कि आप तक भी ये समाचार पहुंचा दें। हो सकता है इसमें से अगर किसी को भी फायदा हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, करना कुछ नहीं है। देखिए भैया, मन में एक प्रतिज्ञा लीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, जो चीज़ आपको नहीं पसंद आती भला वो दूसरे को कैसे पसंद आएगी। तो बस आपको यही प्रतिज्ञा लेनी है। प्रतिज्ञा क्या लेनी है? आप सुबह नहाइए चाहे न नहाइए, हाथ पैर धोइए, और जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो, शुद्ध भोजन जो भी ग्रहण करते हो, मांस मछली तो आप खाएंगे तो उसका तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे जो भोजन शुद्धता से आपके घर में बनता है उसको आप ऐसा करिए कि आपके घर में ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, आपके घर में जहाँ पर आप पूजा करते हैं कैलेंडर लगाए हैं और आपने फोटोग्राफ रख रखा है भगवान का, जिस भगवान को आप मानते हैं उनको आप अर्पण करके खाना प्रारंभ करिए, भोजन ग्रहण करिए। ये मान लीजिए कि मैं प्रभु को भोजन अर्पित करके ही उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करूँगा। तो होगा क्या भैया, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, जितने बार भी आप भोजन करते हैं, आप घर में हैं या ऑफिस में हैं या कहीं किसी के यहाँ निमंत्रण पर गए हैं, बस मन में ठान लीजिए कुछ नहीं करना है। हाथ पैर धुले हैं, चप्पल किनारे करिए, उतारिए। मान लिया बफे सिस्टम में खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले आप थाली में थोड़ा थोड़ा सारा खाना निकाल लीजिए। थोड़ा सा पानी, बोतल भी वहाँ मिल जाती है, ले लीजिए, गिलास में पानी लीजिए, एक जगह थाली को रखिए, चप्पल एक किनारे करके तो दियम वस्तु गोविंदा तो विमेव समर्पितम करके कर सकते हैं। या हे भगवान, मैं आपको भोजन करके इसको ग्रहण करता हूँ, आइए इसको प्रसाद बना दीजिए प्रभु, आप इसको छू लीजिए, खा लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं और उसको खाइए। अब धीरे धीरे क्या होगा भैया, आपके अंदर एक तो एक अभिलाषा बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, और दूसरा क्या है, ऐसा करते करते आप ये सोचिए कि भगवान मांस मछली तो खाते नहीं, लिहाजा आप उनको भोग नहीं लगाएंगे। अच्छा, जब आप 21 दिन पहले प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें 21 दिन भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना ही है। अब 21 दिन अगर आप ठाकुर जी को भोग लगाना है तो जाहिर सी बात है, जब आप भोग लगाना सोच लिए तो मांस मछली खाएंगे नहीं। और भैया, मनुष्य की प्रवृत्ति जो है एक शोध के अनुसार 21 दिन तक रहती है, उसके बाद बदल जाती है। अगर आपने सोच लिया हमें ठाकुर जी का भोग लगाना है, तभी प्रसाद पाना है, तब आप जो है 21 दिन मांस मछली खाएंगे ही नहीं।
और जब आप मांस मछली खाएंगे नहीं और ठाकुर जी को उसका भोग लगाएंगे नहीं, तब 22वें दिन जब आप उसको खाने की चेष्टा करेंगे ना, तो आपका मन आपको तिरस्कृत कर देगा, परित्याग कर देगा कि भैया ऐसा मत करो, जीव हत्या होती है, इसको मत खाओ। और ऐसा करते करते धीरे धीरे आपका मांस खाना छूट जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो जिनके मांस देखते ही आहा, उनके लिए तो बहुत चाव की बात है, मुंह में लार आ जाती है। वो क्या करें? उनको ये प्रण जो है कम से कम 42 दिन का रखना चाहिए। उसमें इनका मांस खाना धीरे धीरे छूट जाएगा और भगवान के आप प्रिय भक्त बन जाएंगे। फिर आपका ही मन नहीं गंवारा करेगा, बिना प्रभु के भोग लगाए आप भोजन ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्योर शुद्ध शाकाहारी हो जाए। शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये नहीं होता कि कोई ब्राह्मण है उसने ठेका ले रखा, या कोई क्षत्रिय है तो उसको मांस खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भैया। एक सबरी जाति की महिला भी शुद्ध शाकाहारी हो सकती है, और एक बहुत बड़े घराने का बेटा भी भ्रष्ट हो सकता है। तो ये नियम सब पर है। बस किसको चाहिए? जो जीवों पर दया करने वाले हों, और जिसका किसी कारण बस ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि मांस खाते अपने आप को रोक नहीं पाते, उनको उस ठाकुर जी के भोग लगाने का उपाय करना चाहिए, और ऐसा करने से सब कुछ सही हो जाएगा। जय सिया राम। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भैया इसको, और फायदा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हो सके तो शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय जय सिया राम।